हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस पाठ की बहुत सुंदर चौपाई हैं, अर्थ के साथ में वर्णन है, बहुत सुंदर वर्णन है। आज हमने कुछ लोगों के ऊपर बात करनी शुरू करी है जो निकृष्ट लोग हैं, कि निकृष्ट क्या, भीख मांग लो, आराम से बैठ के हलवा पूड़ी खाओ। तो ऐसे लोगों को भिक्षा बिल्कुल मत दो, क्योंकि अब आज के समय ऐसा है, भिक्षा कोई मांगने वाला है ही नहीं कि जो भीख मांगे। ऐसा कोई लाचार नहीं है, क्योंकि सरकार ने इतना कुछ कर दिया है लोगों के लिए, हर वर्ग के लिए किया है कि उसको भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है। सबसे जो नीचे स्तर के लोग हैं वही भीख मांगते हैं, तो उनको भी भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना सरकार कर रही है। अगर तुम बाहर से आए हो, रोहिंग्या और मुसलमान हैं, तो उनको तो और नहीं देना चाहिए। हम हिंदुओं के सहारे वो मांग के खाते हैं चाटुकारिता में, और उसके बाद हम ही लोगों को गाली देते हैं, हावी होते हैं। उनको तो बिल्कुल दूर करो, बिल्कुल देना बंद करो, भूखों मर जाएं सब तो भी सही है। बिल्कुल इनको भीख देना, और फिर भीख दो क्यों, मेहनत करके खाओ। जो लाचार हैं, अपाहिज हैं, उनको भी उपकरण बांटे जाते हैं फ्री में, उनकी पेंशन बंधी है, विकलांग पेंशन है, बूढ़े लोग हैं तो वृद्धा पेंशन है, विधवा है तो विधवा पेंशन है, स्कूल जा रहे हैं फ्री में शिक्षा है, उसके ऊपर स्कॉलरशिप है, ड्रेस और कॉपी किताब सब, यूनिफॉर्म फ्री है। अगर नहीं भी है तो माँ बाप इतना तो कमा ही लेंगे कि दें। फ्री का राशन है, फ्री का मकान है, और क्या चाहिए। सब कुछ इतना सरकार कर रही है गरीबों के लिए, और उसके बाद तुम भीख मांगोगे। भीख देने वाले बेवकूफ़ हैं कि जो उनको भिक्षा देते हैं 100-100, 50-50 रुपए। अरे वो रुपए आप जिसको सच्चाई हकीकत जिसकी जानते हैं कि हाँ ये सच में कमज़ोर है, इसके छोटे छोटे ज़्यादा बच्चे हैं, कमाने वाले कम हैं, उसको आप दे दीजिए, मदद कर दीजिए। और फिर जो ऐसे लोग, उनके लिए आश्रम भी खुले, अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम, फ्री में इलाज सारा हो रहा, सारे चेकअप जांचें हो रही, आयुष्मान कार्ड बन रही हैं। क्या कमी है जो भीख मांगो। और लोग भीख मांगने चल देते हैं, लोग बिना सोचे समझे उनको ऐसे रुपए देते हैं जैसे लग रहा बिल्कुल लुटे जा रहे हैं। घर में काम वाले को चाहे ना दें, उसमें देने में नहीं भैया इतने नहीं, इतने ले लो, और त्योहारी इतनी नहीं, इतनी ले लो, ये करेंगे। ये सब बिल्कुल बंद करो, भिक्षावृत्ति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मेहनत करो। अच्छे अच्छे जवान हैं, बन के बैठ गए भीख मांगने। अरे उनको देखो, आज के समय में जो लेबर वर्ग है, मकान बनने में काम कर रहा है, बिल्कुल पानी मसाला मोरंग इन सब में लगा है, दिन भर मेहनत करके तब वो शाम को अपने घर जाता है। तो काम की कोई कमी नहीं है। अभी परसों एक औरत चिल्ला रही थी कि आदमी अपाज है और बेटी शादी के लायक है, दे दो 150-200 रुपए दे दो, ऐसे मांग रही है। अरे सरकार लड़कियों की शादी में भी मदद कर रही है, सामूहिक विवाह करवा रही है, रजिस्ट्रेशन तो करवाओ। लेकिन उनको फ्री का मिल जाए तो क्या ज़रूरत है हलवा पूड़ी खाएं, मीट मदिरा खाएं, और फिर उन्हीं हिंदुओं को और उन्हीं भगवान को गाली दें। बिल्कुल ये सब बंद करो। और अच्छी खासी औरत थी, अगर बाप अपाज है, बेटी माँ बेटी दो हो तो दोनों मिलके काम करो। आजकल इतनी सुविधाएं हो गई हैं, समूह में कार्य हो रहे हैं, कितनी लेडीज़ निकल रही घर से काम करके और कमा रही हैं पैसा। अच्छा स्किल दी जा रही है, सिलाई सीखो, कुछ भी कार्य सीखो, उसका सामान लो और घर में कार्य शुरू करो। 10-10 हज़ार रुपये रेडी वालों को दिए जा रहे हैं कि आप दुकान लगाओ और उससे कमाओ, अपना खर्चा निकालो। तो भीख मांगना आसान है, खाली मुंह से बोलना ही तो पड़ता है। और इनकी हकीकत अगर आप जान लोगे तो भिक्षा बिल्कुल नहीं दोगे। इनकी सच्चाई जानो। आप सचमुच जिनको जान रहे हैं कि ये परेशान है, या आपके घर जो काम कर रही हैं, आप उनको दे दीजिए एक्स्ट्रा पैसे। आप अनाथ आश्रम में दे आइए इकट्ठा, वृद्धाश्रम में दे आइए, जहाँ उन लोगों के काम में आता है। हम तो कहते हैं हर जगह मंदिर में जो ये भिक्षा मांगते हैं लोग, मंदिर में जो दान देते वो तो देते ही हैं, लेकिन ये जो गरीब भिखारियों को बांटते हैं, इनके लिए वहाँ पे एक दान पात्र ऐसा होना चाहिए कि वृद्धाश्रम के लिए दान पात्र है, अनाथालय के लिए ये दान पात्र है, जिनको देना है वो उस दान पात्र में दान दे दें। लेकिन ऐसे भिक्षा मत दीजिए।
लोग जाते हैं कितना कितना बांट के चले आते हैं, घर वाल में जो काम करने आते हैं उनको नहीं देते हैं। और यही सब एक ऐसे ही आते थे हमारे मोहल्ले में, मुस्लिम था और खूब चुनरी बांध के डंडे में लोग गिरुआ तहमत पहन के, कपड़े गिरुआ पहन के, और सब ढोलक बजा के चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है सुबह सुबह। अब वो सुबह सुबह जिसके दरवाजे पे जाए तो सबको लगे अरे ये तो सुबह सुबह आया है, सब उसको देना शुरू। अब वो आए दिन हफ्ते में 2 दिन मांगे, सोमवार शुक्रवार को निकलता था और सबके दरवाजों दरवाजों जाके वो मांगता था, सब अच्छे रुपए लेके जाता था। गलत है। और वही मुसलमान था, शाम में जाके मीट खा रहा है, दारू पी रहा है और उन्हीं देवी जी को गाली दे रहा है कि देखो कैसा बेवकूफ़ बना के ले आए पैसे हम। एक दिन तो हमने खुद देखा कि कबाड़ झोपड़ी डाले था, वो निकल के गए यहीं मार्केट, और मियाँ बीवी दोनों, वो औरत के कंधे पे हाथ रखे कि अंधा बना कि हम अंधे हैं, लाचार हैं, दे दो करके लोग पकड़ा रहे हैं रुपए। और शाम को देखा कि दिन भर वो मार्केट में मांगा और शाम को मेरे घर के सामने से निकले तो लाठी का एक कोना आदमी पकड़े, एक कोना औरत पकड़े किनारा, और जल्दी जल्दी दोनों भागते घर की तरफ जा रहे हैं अपने। वो अंधे थे, लाठी लेके और दोनों एक एक किनारा पकड़े भागे चले जा रहे हैं। और पूरा दिन टाइम जो है बेवकूफ़ बनाते लोगों को कि हम अंधे हैं, लाचार हैं, दे दो, और लोग देते भी हैं। बिल्कुल नहीं देना चाहिए, बिल्कुल बंद करिए आप, ये भिक्षावृत्ति नहीं होनी चाहिए। दूसरे देशों में नहीं है, कमा के खाइए, नहीं है तो आप वृद्धाश्रम चले जाइए, अनाथाश्रम चले जाइए, वहाँ उसके अनुसार काम मिलता है। रुई की बत्ती बनाइए और इस तरीके राम राम जपवाया जाता है, वो करिए, कुछ भी करिए। फ्री का किसी को नहीं मिलना चाहिए कि फ्री में बैठ के खाओ। सरकार तो फिर भी राशन फ्री में दे रही है। तो भिक्षा बिल्कुल देने वालों समझ लो कि भिक्षा बिल्कुल नहीं दोगे अब आज से आप। कोई भी भिखारी आ जाए उसको कुछ भी नहीं दोगे। और मुसलमान तो ज़्यादातर हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाता है और उन्हीं पे जूते मारता है, उन्हीं से खाता है। कभी उनकी दुकान से सामान ना लो, उनको बिल्कुल अवॉइड करो, उनके सामान ना लो, ना उनके रिक्शे पे कहीं पे आओ जाओ। क्या हिंदू नहीं है? हिंदू भी हैं। अपनी पॉपुलेशन बढ़ाए चले जा रहे हैं अल्लाह की देन करके, और हम लोगों को जो है कम करके अभी कल हावी हो जाएंगे। हम लोग खुद हिंदू दब के रह रहा है, जहाँ ये ज़्यादा हैं वहाँ हिंदू बोल नहीं पा रहा है। जहाँ इनकी संख्या ज़्यादा है वहाँ से हटने की ही कोशिश है कि यहाँ से निकल लो। बहुत एरिया ऐसे हैं कि वहाँ हिंदू हट रहा है, मकान बेच बेच के दूर हट रहा है। मौलवी गए, लखनऊ में ही ले लो, बहुत जगह हैं। तो इनको बिल्कुल न बढ़ने दो, पूरी कोशिश रखो कि अपने को बढ़ाओ। और जिसको जानते हो सच में परेशान है, अगर सच में मुस्लिम भी परेशान है तो आप उसकी भी मदद कर दो, रास्ता दिखा दो कि ये हॉस्पिटल है, चले जाओ, यहाँ इलाज है और फ्री राशन, अगर सही सब कुछ कागज़ और सब हैं तो सब कुछ फ्री में है। क्या दिक्कत है? दिक्कत तो मिडिल क्लास वालों को है। मिडिल क्लास वालों में ना राशन मिलता है, ना फीस माफ़ होती है, ना स्कॉलरशिप मिलती है, ना फ्री का मकान मिलता है, कुछ नहीं होता है। और इतनी सैलरी पैसा भी नहीं है कि वो ढंग से खा पाएँ, ये भी नहीं है। मिडिल क्लास वाला पिट रहा है। सरकार को टैक्स कम करने चाहिए, बहुत टैक्स लगा दिए हैं। जो सैलरी पे तो टैक्स है ही है, उसके बाद घर में जो चीज़ें आ रही सब पे टैक्स दो, कपड़े खरीदे उस पर टैक्स दो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदा या कोई भी सामान खरीदा उस पर टैक्स दो। क्यों भैया इतना टैक्स क्यों ले रहे हो? जब सीधे सीधे सैलरी पे आपने टैक्स ले लिया तो इन चीज़ों पे टैक्स क्यों? हाउस टैक्स दो, पानी का टैक्स दो, बिजली का टैक्स दो, वाटर टैक्स दो, सारा हर तरफ से तो आप टैक्स ले रहे हो। क्या कमाए इंसान, क्या खाए हो, क्या सब कुछ ये भर दे? मिडिल क्लास वाले के लिए तो सबसे बड़ी मुसीबत है। तो सुनिए और ध्यान दीजिए। कमन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए ताद तुम पाही। दिख रावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए ताद तुम पाही। फिर उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखलाया, जिससे एक एक रूप में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि चरित चिंदु मही कानन। काल कर्म गुण ज्ञान सुबाहु, सो देखा जो सुना न काहू।
अग्नि सूर्य चंद्रमा शिव ब्रह्मा, बहुत से पर्वत नदियाँ समुद्र पृथ्वी वन काल कर्म गुण ज्ञान और स्वभाव देखे जो, और वे पदार्थ भी देखे जो कभी सुने भी न थे। देखी माया सब विधि गाड़ी अति सबीत जोरे कर ठाड़ी, देखा जीव न चावै जाई देखी भगति जो छोर ताई। सब प्रकार से बलवती माया को देखा कि वह भगवान के सामने अत्यंत भयभीत हाथ जोड़े खड़ी है। जीव को देखा जिसे वह माया नचाती है, और फिर भक्ति को देखा जो उस जीव को माया से छुड़ा देती है। तन पुलकित मुख वचन नावा, नयन मोदी चरणन सिरनावा, विषयवंत देखी मातारी भय बहु ऋषि स्वरूप खरारी। माता का शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं निकलता। तब आंखें मूंद कर उसने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। माता को आश्चर्यचकित देखकर खर के शत्रु श्री राम जी फिर बाल रूप हो गए। स्तुति करि न जाई भय माना, जगत पिता मैं सुत कर जाना। हरिजननी बहुविध समझाई, या जनी कतहु कहा सिर्फ सुन पाई माई। माता से स्तुत भी नहीं की जाती। वह डर गई कि मैंने जगत पिता परमात्मा को पुत्र करके जाना। श्री हरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा, ही माता सुनो, यह बात कहीं पर कहना नहीं। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई। बार बार कौशल्या विनय करे कर जोर, अब जनि कबहूँ व्यापे प्रभु मोहि माया तोर। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई। कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़कर विनय करती हैं, प्रभु मुझे आपकी माया अब कभी न व्यापे। बाल चरित हरि बहुविध कीना, अति आनंद दासन का दीना। कछुक काल बीते सब गाई, बड़े भये परिजन सुखदाई। भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की और अपने सेवकों को अत्यंत आनंद दिया। कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर कुटुंबियों को सुख देने वाले हुए। चूड़ाकरण कीन गुर जाई, विप्रन पुण्य दक्षिणा बहु पाई। परम मनोहर चरित पारा, करत फिरत चारि सुकुमारा। तब गुरु जी ने जाकर चूड़ाकर्म संस्कार किया। ब्राह्मणों ने फिर बहुत सी दक्षिणा पाई। चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर और अपार चरित्र करते फिरते हैं। मन क्रम वचन अगोचर जोई, दशरथ अजिर विचर पव सोई। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तज बाल समाजा। जो मन वचन और कर्म से अगोचर है वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में विचर रहे हैं। भोजन करते समय जब राजा बुलाते हैं तब वे अपने बाल सखाओं के समाज को छोड़कर नहीं आते। कौशल्या जब बोलन जाई, ठमुक ठमुक प्रभु चलई पराई। निगम नेति से अंत न पावा, ताई धरे जननी हठि दावा। कौशल्या जी जब बुलाने जाती हैं तब प्रभु ठमुक ठमुक कर भाग जाते हैं। जिनका वेद नेति इतना ही नहीं कहकर निरूपण करते हैं। शिव जी जिनका अंत नहीं पाया, माता उन्हें हठपूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती हैं। धूसुर धूरी भरे तनु आए, भूपति भी गोद बैठाए। वे शरीर में धूल लपेटे हुए आए और राजा ने हंसकर उन्हें गोद में बैठा लिया। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई। भोजन करत चपल चित, तो अवसर पाई। बाज चले किलकत मुख, दधि ओटन लपटाए। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई। भोजन करते हैं पर चित्त चंचल है। अवसर पाकर मुंह में दही भात लपटाए किलकारी मारते हुए इधर उधर भाग चले। बाल चरित अति सरल सुहाए, सारद शेष संभ श्रुति गाये। जिनकर मन सन नहीं राता, ते जन वंचित किए विधाता। श्री रामचंद्र जी बहुत ही सरल लोग भोली और सुंदर मन भावनी बाल लीलाओं का सरस्वती से जी शिव जी और वेदों ने गान किया है। जिनका मन इन लीलाओं में अनुरक्त नहीं हुआ, विधाता ने उन मनुष्यों को वंचित कर दिया, नितांत भाग्यहीन बनाया। भय कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता। गुरुग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। जो ही सब भाई कुमारावस्था के हुए थे वही गुरु पिता और माता ने उनको यज्ञ पर भी संस्कार कर दिया। श्री रघुनाथ जी सब भाइयों सहित गुरु के घर में विद्या पढ़ने गए और थोड़े ही समय में उनको सब विद्याएं आ गईं। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़या कौतुक भारी। विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेल ही खेल सकल नृपलीला। चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास है वे भगवान पढ़े, यह बड़ा कौतुक अचरज है। चारों भाई विद्या विनय गुण और शील में बड़े ही निपुण हैं और सब राजाओं की लीलाओं को ही के ही खेल खेलते हैं। कर तलवान धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। जिन भी रहें बेह रही सब भाई, थकित होई सब लोग लुगाई। हाथों में बाण और धनुष बहुत ही शोभा देते हैं। रूप देखते ही चराचर जड़ चेतन मोहित हो जाते हैं। वे सब भाई जिन गलियों में खेलते हैं उन्हें निकलते हुए उन गलियों के सभी स्त्री पुरुष उनको देखकर स्नेह से शिथिल हो जाते हैं अथवा ठिठक कर रह जाते हैं। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई। कौशलपुरवासी नर नारी वृद्ध अरुबाल, प्राण होते प्रिय लागत सब कहूँ राम कृपाल। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई।
कौशलपुर के रहने वाले स्त्री पुरुष बूढ़े और बालक सभी को कृपालु श्री राम जी प्राणों से भी बढ़कर प्रिय लगते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, लाडले लखन लाल की जय।